रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब मानी जाती है दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 से 5 के चक्कर के जॉब से बाहर आना चाहता है, जो असली में अमीर बनना चाहता है। असली अमीर इसलिए बोल रहा हूँ जो अमीर तो दिखते हैं लेकिन असल में खोखले होते हैं। चलिए जानते हैं हम इस बुक में अमीरों का क्या राज्य है जो इतना खास बनाता है। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने अमीर दोस्त के साथ समुंदर किनारे अपने घर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को आमंत्रित नहीं किए क्योंकि रॉबर्ट गरीब था, जिसमें रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा। वो अपने घर जाकर अपने डैडी से बोला, डैडी क्या मुझे बता सकते हैं अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन इनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला, देखो बेटा, तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि असल में इस बात का क्या जवाब कोई नहीं है कि अमीर कैसे बना जा सकता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके खास दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर पैसा बनाने की एक आइडिया खोजा। वो कुछ जस्तों के पुराने ट्यूब को और वो पिघलाकर नकली सिक्का बनाने लगे, लेकिन इस पर रॉबर्ट की डैडी ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में अमीर बनना चाहते हो तो ये सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना होगा। और यहीं से रॉबर्ट के लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिता की, जिन्हें वो अपने मुंहगोले पिता मानते हैं और उन्हें जो रिच डैडी कहते हैं। और वे रिच डैडी से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि हमें आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रॉबर्ट के फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है और उन्हें रिच डैडी अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन में सिखाते हैं, जैसे पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं और कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण गरीब आदमी गरीब रहता है। और साथ में वो कहते हैं कि अगर गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है तो उन्हें क्या करना होगा। तो अब हम उनके लेसन के बारे में बात करने वाले हैं। वो पहला लेसन है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को पैसे की जरूरत नहीं होती। कहने का मतलब अमीर लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसे एक बार उस काम को कर देने के बाद उस काम या धंधा से पैसा आता रहे। और इसके विपरीत गरीब लोग सोचते हैं वे वैसा काम करते हैं जिन्हें आज किए और आज पैसा मिल जाए। गरीब आदमी आज के साथ आज सोचते हैं और अमीर लोग कुछ दिन पहले यानी फ्यूचर का भी सोच लेते हैं। यह सब शिक्षा का प्रभाव से पड़ता है। लेसन 2, पैसों की समझ क्यों सिखानी चाहिए। लोग बोलते हैं कि हमारे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपको उस पैसे की कीमत या वैल्यू समझ नहीं आएगा तो आप उस पैसों को इस्तेमाल कैसे करेंगे, यह समझ नहीं आएगा और आप ढेर सारा पैसा से शौक पूरा करना शुरू कर देंगे और ऐसे कुछ दिन बीतने के पश्चात फिर आपका पैसा खत्म हो जाएगा और फिर आप कर्ज लेकर शौक पूरा करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से फिर आप फाइनेंशियल जाल में फंस सकते हैं जाएंगे। तो इस तरह से आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। लेसन 3, अपने काम से काम रखो। का मतलब ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति या सामान से काम पड़े उसे जुड़ जाओ और बाकी समय उसे छोड़ दो। ऐसा इसका वाक्य से कोई तात्पर्य नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने जिंदगी जो कुछ भी छोटे बड़े काम कर रहे हैं उसे करते रहें और अपनी यानी खुद का काम बना ले जिसमें आपको खुशी मिलती हो, और जब हो जाए तो उस काम को छोड़ भी सकते हैं। इससे आपको जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेसन 4, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वे ऐसा ही कुछ करते हैं। वे जानते हैं कि अगर हम दूसरों में काम करने जाएंगे तो जितना करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि अगर हम एक बार जिस काम में पैसा लगा दे उससे पैसा हमेशा आते रहे। जैसे वो खुद का लाइब्रेरी खोल देते हैं, स्कूल खोल देते
देते हैं, अपने ब्लॉगिंग, अपना यूट्यूब चैनल खोल देते हैं। तो इस तरह से अमीर तो पैसे का आविष्कार करते हैं और वो चाहते हैं कि गरीब आदमी काम करे और हम पैसा कमाए, वे ऐसा काम ढूंढते रहते हैं। लेसन 5, सीखने के लिए काम करें। कोई भी काम करे जिससे आपको सीख मिले और बाद में आप उसे पैसा बना सके, न कि पैसे के लिए काम करें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप जिंदगी भर सीखते रहें और पैसा ना कमाएं, क्योंकि अगर आप कोई काम सीख जाते हैं तो पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा अपने आप आपके पीछे आएगी। लास्ट और लेसन 6, बाधाओं को पार करना। अगर किसी को पैसे की समझ आ भी जाती है तो उसमें आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। पैसे की समझ रखने पर भी संपत्ति को बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें ये कुछ डर बना रहता है, जिनमें पहला है डर एक ऐसी चीज होती है जिसमें चाह कर भी लोग किसी संपत्ति को नहीं खरीदते हैं। लोग क्योंकि यह सोचते हैं कि अगर इतना सारा पैसा लगा देने पर अगर मेरा पैसा नहीं निकलेगा तो हम डूब जाएंगे, जिससे वो संपत्ति नहीं खरीदते। तो आपको डर को त्याग करना होगा। दूसरा है तनिकीपन। लोग शंका करते हैं और दूसरों के बात में आकर अपना डिसीजन ही बदल लेते हैं, जिससे वो अपना संपत्ति वाला कलम नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आपको शंका नहीं करना होगा। तीसरा है आलस। आलस एक ऐसी चीज होती है जिससे आप कोई काम चाह कर भी नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर आलस्य है, इसके कारण आप किसी काम को टाल देते हैं और वह काम पूरा नहीं हो पाता। तो आपको आलस से दूर रहना होगा। चौथा है बुरी आदतें। अगर आप किसी काम को अपने लगन से नहीं करते तो वो जारी सी बात है कि आपको वो काम पूरा नहीं होगा और आपके अंदर कोई भी बुरी आदतें हैं तो आपको किसी काम को करने में मदद नहीं मिलेगा। तो आपको बुरी आदतें को छोड़ना पड़ेगा। लास्ट और 5वां है जिद। अगर आपके अंदर किसी काम को पाने की चाह या जिद नहीं होगा तो वो काम आपको काम नहीं होगा। तो आपको अपने अंदर जिद को जगाना होगा, हम ये काम कर देंगे तो कर देंगे। तो आई होप कि इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।